सर्दियाँ पूरी तरह दस्तक दे चुकी थी। सुबह की धूप सुनहरी लगने लगी थी। पेड़ों से पत्ते धीरे-धीरे झड़ रहे थे। शाम जल्दी ढल जाती थी। रातें पहले से कहीं ज़्यादा लंबी महसूस होने लगी थी। लेकिन निशा के लिए रातों की सबसे बड़ी वजह अब ठंडी हवा नहीं थी। वजह थी सामने वाली छत, जहाँ हर रात कोई उसका इंतज़ार करता था और जहाँ वह खुद भी अनजाने में किसी का इंतज़ार करने लगी। अब दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला बढ़ चुका था। हर रात एक नया सवाल, हर रात एक नया जवाब। लेकिन आज तक दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था। शायद इसीलिए क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। उस रात निशा ने एक कागज़ पर लिखा, अगर ज़िंदगी आपको एक दिन दोबारा शुरू करने का मौका दे तो सबसे पहले क्या बदलेंगे। सामने वाले अजनबी ने कागज़ पढ़ा। वह कुछ देर आसमान की तरफ देखता रहा। फिर उसने जवाब में लिखा, मैं अपने कुछ फैसले नहीं, कुछ बिछड़ते हुए लोगों को रोक लेता। निशा देर तक उस जवाब को देखती रही। उसने महसूस किया ये आदमी हर जवाब में किसी दर्द का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है, लेकिन पूरा कभी नहीं। अगले दिन स्कूल से लौटते समय निशा मंदिर चली गई। वहाँ अपने पिता की याद में दीपक जलाती थी। दीपक जलाकर जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। एक युवक मेडिकल स्टोर से दवाइयों का बड़ा सा पैकेट लेकर बाहर निकल रहा था। सिर झुका हुआ था, चेहरे पर वही गंभीर था। निशा कुछ पल के लिए ठिठक गई। क्या ये वही है? उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बस उनके बीच से निकल गई। बस हटने तक वह युवक जा चुका था। निशा ने गहरी सांस ली। शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन उसके मन में एक अनजानी सी बेचैनी उतर चुकी थी। उस रात वह छत पर पहुंची। आज अजनबी कुछ देर से आया। उसके हाथ में वही मेडिकल स्टोर का सफ़ेद थैला था। निशा का दिल धक से रह गया। तो वह वही था? उसने इशारे से पूछा, सब ठीक है? अजनबी मुस्कुराया और अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, हाँ। लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। निशा समझ गई वह सच छिपा रहा है। उस रात पहली बार निशा ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग अपने घावों पर मुस्कान का पर्दा डाल लेते हैं। दुनिया समझती है कि वे खुश हैं, लेकिन उनकी आंखें सच बता देती हैं। दिन बीतते गए। मोहल्ले में मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई। हर छत पर रंग बिरंगी पतंगें दिखाई देने लगीं। बच्चों की आवाज़ें पूरे आसमान में गूंज रही थी। वो काटा, ये लो, ढील दे। पूरा मोहल्ला खुशियों से भर गया था। लेकिन सामने वाली छत पर खड़ा अजनबी आज भी पतंगों की तरफ नहीं देख रहा था। वह हमेशा की तरह आसमान के उस हिस्से को देख रहा था जहाँ निशा खड़ी थी। निशा ने मुस्कुराकर एक कागज़ उठाया। उस पर लिखा, आज पतंग नहीं उड़ाएंगे? अजनबी ने जवाब दिया, डोर टूटने का डर हो तो लोग उड़ाना छोड़ देते हैं। निशा ने जवाब पढ़ा। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा ये जवाब सिर्फ पतंग के बारे में नहीं था, ये किसी टूटे हुए रिश्ते की कहानी थी। उस रात उसने पहली बार तय किया कि अब वह इस अजनबी के बारे में जाने बिना नहीं रहेगी। वह उसका नाम जानेगी, उसकी कहानी जानेगी, उसकी उदासी की वजह जानेगी। अगले दिन उसने कागज़ पर लिखा, क्या हम कभी आमने सामने मिल सकते हैं? ये लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। रात हुई। उसने कांपते हुए हाथों से वह कागज़ ऊपर उठाया। अजनबी ने पढ़ा। इस बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह बहुत देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। कुछ मिनट तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। निशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा, कुछ लिखा और ऊपर उठाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, कुछ दूरियां बनी रहें तो यादें हमेशा खूबसूरत रहती हैं। निशा का दिल जैसे बैठ गया। वह देर तक उसी पन्ने को देखती रही। क्या वह मिलना नहीं चाहता? क्या उसे निशा पर भरोसा नहीं है, या कोई ऐसी वजह जो वह बताना नहीं चाहता? उस रात दोनों बहुत देर तक छत पर खड़े रहे, लेकिन पहली बार किसी ने दूसरा सवाल पूछा। ना किसी ने कोई नई चिट्ठी दिखाई, सिर्फ खामोशी थी। उस खामोशी में छिपी हुई हजारों अनकही बातें। उधर अपने कमरे में लौटकर अजनबी ने अलमारी खोली। उसमें एक पुराना फ़ोटो फ्रेम रखा था। उसने उसे हाथ में लिया। फ़ोटो में वह अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, काश मैं सामान्य इंसान होता, काश मैं उससे मिल पाता, काश मेरे पास समय होता,
उसी समय उसे तेज खांसी आई। उसने रुमाल मुंह पर रखा। जब रुमाल हटाया तो उस पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे। वह कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराया। ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द था, लाचारी थी, एक अधूरा सपना भी। उधर उसी समय निशा अपनी छत पर खड़ी आसमान से एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर तुम हो कौन? लेकिन किस्मत अभी उसका जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि हर सच का अपना एक समय होता है और उस सच तक पहुंचने से पहले दोनों को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात के बाद जैसे ही सब कुछ बदलने लगा, पहले जहाँ हर रात दोनों के बीच छोटी छोटी चिट्ठियाँ चलती थी, अब कई बार पूरी रात बिना किसी शब्द के बीत जाती। दोनों अपनी अपनी छत पर खड़े रहते, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग तूफान चल रहे थे। निशा सोच रही थी आखिर वह मुझसे मिलने क्यों नहीं चाहता, और उधर वह अजनबी सोच रहा था काश वह मुझसे मिलने की जिद छोड़ दे। अगली सुबह निशा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटी आज तेरे पापा का जन्मदिन है। निशा कुछ पल के लिए ठिठक गई। वह तारीख जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। उसने जल्दी से पूजा की थाली सजाई, पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और धीरे से बोली, पापा आज अगर आप होते तो शायद मैं आपको बहुत सारी बातें बताती, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने मैं जानती भी नहीं, फिर भी जाने क्यों उसकी चिंता मुझे अपने चिंता से बड़ी लगने लगती है। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि उसने अपने पिता से एक वादा किया था कि वह कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। उस दिन स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उसकी नज़र बार बार खिड़की से बाहर चली जाती, जैसे उसे शाम होने का इंतज़ार हो। रात हुई 9 बजे, 9:30 बजे। निशा हमेशा की तरह छत तक पहुंची, लेकिन आज सामने वाली छत खाली थी। उसने सोचा शायद देर हो गई होगी। वह इंतज़ार करने लगी, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन कोई नहीं आया। उसने पहली बार महसूस किया कि इंतज़ार कितना भारी होता है। अगले दिन भी वही हुआ, छत खाली, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। अब उसके मन में डर घर करने लगा। क्या वह कहीं चला गया? क्या वह बीमार है? या उसने आगे सोचना ही बंद कर दिया था? 5वें दिन आदित्य ने देखा कि निशा बार बार सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देख रही है। वह धीरे से बोला, दीदी किसका इंतज़ार कर रही हो? निशा चौंक गई। किसी का नहीं। आदित्य मुस्कुराया। झूठ बोलते समय तुम्हारी आंखें नीचे झुक जाती हैं। निशा हल्का सा हंस दी। तू बहुत समझदार हो गया। आदित्य गंभीर हो गया। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे छिपाना मत। निशा ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब तू छोटा था मैंने तुझे संभाला था, अब तू मुझे संभालने लगा है। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन निशा की मुस्कान के पीछे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। छठे दिन शाम को अचानक शारदा चाची मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी। सुना तुमने, सामने वाली बिल्डिंग वाले लड़के को रात में एम्बुलेंस लेकर गई थी। निशा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह बिना कुछ बोले रसोई में चली गई, लेकिन उसके कान अब भी बाहर की बातों पर ही लगे थे। लगता है तबीयत बहुत खराब थी, कई दिनों से बीमार चल रहा था, शायद अकेला रहता था बेचारा। निशा का गला सूख गया। उसने पहली बार भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, जिसे मैं जानती भी नहीं, उसे कुछ मत होने देना। उस रात वह छत पर नहीं गई, पहली बार, क्योंकि उसे डर था अगर सामने वाली छत पर खाली मिली तो शायद उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन रात के करीब 11 बजे वो खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। पूरा मोहल्ला सो चुका था, ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। उसने कांपते दिल से सामने देखा। छत अब भी खाली थी। वह रेलिंग पकड़कर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसे इंसान के लिए क्यों रो रही है जिसकी आवाज़ तक उसने कभी नहीं सुनी है। उसी समय अचानक सामने वाले छत का दरवाज़ा खुला। निशा ने जल्दी से आंसू पोंछे। दरवाजे से वही अजनबी बाहर आए, लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका था। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम उठाने में उसे दर्द हो रहा हो। उसके हाथ में दवाइयों का छोटा सा डिब्बा था। निशा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। वह ठीक था, कम से कम जिंदा तो था। अजनबी ने दूर से उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। उस पर एक पंक्ति लिखी थी, माफ़ करना, कुछ लड़ाइयाँ अकेले लड़नी पड़ती हैं। निशा ने कांपते हुए हाथों से अपना कागज़ उठाया। उसने लिखा, कुछ लड़ाइयाँ अकेले नहीं, किसी अपने के साथ भी लड़ी जा सकती हैं।
अजनबी ने वह पंक्ति पढ़ी और उसकी आंखें भर आई। उसने पहली बार अपना चेहरा आसमान की ओर उठा लिया, जैसे आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब अभी भी कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। उस रात उसने अपने कमरे में लौटकर डायरी खोली। उसने लिखा, आज पहली बार किसी ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ। काश उसे पता होता कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ साथ चलने की इजाज़त किस्मत भी नहीं देती। उसने डायरी बंद की, लाइट बुझाई और खिड़की के आखिरी बार निशा की छत की तरफ देखा। उधर निशा भी उसी दिशा में देख रही थी। दोनों के बीच अब भी वही दूरी थी, लेकिन पहले से कई ज़्यादा करीब आ चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला हर दिन उन्हें एक ऐसे सच्चे करीब ले जा रहा है जो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और वह उस परीक्षा के बाद उनमें से एक की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है, तो इसका अगला भाग देखने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। एहसास की कहानी 2.0 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।